हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा सॉरी, यू वर्सेस देम। ओके, तो आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी चेक करने वाले हैं। विद दिस डेक आपकी एनर्जी चेक की जाएगी, इस डेक से आपके पार्टनर की एनर्जी चेक की जाएगी। ठीक है, मैं दोनों ही डेक्स आपके सामने शफल कर रही हूँ। सो कैंसेरियंस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, ओके। सो यू वर्सेस देम में स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में कैंसेरियंस। चैलेंजिंग टाइम, ओके। आप इस इंसान से ना कहीं इसके पीछे पीछे भागते भागते, इसकी सिचुएशंस को समझते समझते, इस इंसान को समझते समझते, या कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते करते ना परेशान हो चुके हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मन ही मन में बहुत कन्फ्लिक्टेड हो, बहुत कन्फ्लिक्टेड हो। एक तरफ आप अपने करियर के लिए, काम के लिए बहुत एनर्जेटिक हो, ठीक है, काम करियर पे ध्यान है। बट जैसे ही आप सारा दिन में, जब उस व्यस्तता से जब आप थोड़े से फ्री होते हो, जब आप थोड़ा सा टाइम निकालते हो ना, जब रात को जब सोने लगते हो, तो ये पर्सन माइंड में बहुत आता है। तो इस पर्सन के साथ का सारा सनारियो आपकी आंखों के आगे चला जाता है और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा बैटल, खुद के साथ ही बैटल लग रही होती है कि यार ये मैं जी भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्या मैं कभी ठीक भी हो सकती है ये चीज़ें या नहीं हो सकती हैं। ठीक है, बहुत गंदे वाली मिसिंग है, मिसिंग एनर्जी है। बट खुद को कोशिश करते हो डिस्ट्रैक्ट रखने की, खुद को कोशिश करते हो फाइनेंसेस में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश करते हो। बट हाँ, ऐसा है कि अकेलापन बहुत खाता है, आपको भी बहुत याद आती है आपको इस पर्सन की। यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लाइफ में, खुद की लाइफ में भी आपके बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, जहाँ पर शायद आपको लगता है कि आप, एक तो आप उन चैलेंजेस में बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, दूसरा फिर उसके बाद इस इंसान की तरफ का बिहेवियर जो है वो और ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लग रहा है ना। सो ये दो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। पर्सन की एनर्जी है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। थोड़ा डेक इधर करते हैं, हाँ। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है? द फूल कार्ड, ओके। अच्छा, तो पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि पर्सन इस रिश्ते में ना, वो डिसीजन उनका है ये कि उनको नई बिगनिंग करनी है, उनको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, उनको चीज़ें ठीक करनी है और उनको अब चाहिए अपनी लाइफ में। अब ये हो सकता है कि उनको अपनी टर्म एंड कंडीशन पे चाहिए, या उनको ऐसा है कि खुद आप एक्शन लो, या ऐसा है कि उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो हो तो वो सिर्फ आपकी तरफ से किसी एक्शन का वेट कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो वो सिर्फ आप पर नज़र रख सकते हैं, आपके किसी हिंट का, किसी मैसेज का वेट कर सकते हैं, खुद कुछ नहीं करने के बारे में सोच रहे। ये मैं ज़रूर बता दूं कि पर्सन आपको बहुत स्टेबल देखते हैं, बट इस बारे में कभी डिस्कशन या कभी उस चीज़ को बताना या उस चीज़ को आपको, चाहे वो प्रिटेंडिंग वाली एनर्जी भी कह लो ना, वो भी नहीं शो करी आपको कभी, कि प्रिटेंड भी नहीं किया कि आप मेरे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि इसने हमेशा आपको ये शो किया है कि इसके लिए पैसा, इसके लिए लाइफ में लग्जरी, इसके लाइफ में इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले है। बट राइट नाउ में देखा जाए तो इस इंसान को पता है आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितने ज़्यादा इस इंसान के लिए आप नर्चरिंग केयरिंग रहे हो। बट इस इंसान को पूरी तरीके से ना ऐसा लगता है कि मुझे नई बिगनिंग करनी है, खुद से एक्शन नहीं लेना है, खुद से न्यू बिगनिंग नहीं करनी है।
एक चीज़ यहाँ पर ऐसी भी नज़र आ रही है कि इस इंसान को लगता है कि आप ना बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत हद तक आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो, बट आप कुछ छुपा रहे हो इस इंसान से, या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप जगल कर रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं श्योर नहीं हो इस इंसान के लिए, इसे ऐसा लगता है। थोड़े से मिस्टीरियस बने हुए हो आप, और थोड़ा लॉयल्टी पे है इसको, कि जैसे कि आप मान लो, मैंने कहा कि आपकी ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर ऐसा है कि इसको लग रहा है कि इसको ये थोड़ी पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको ये लग रहा है कि शायद आप कहीं और बिजी हो, किसी और के साथ हो, आपके कोई और को आप एंटरटेन कर रहे हो। ये थोड़ी सी बात आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि शायद आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इनिशिएट नहीं ले रहे हो, आप थक चुके हो इनिशिएट ले लेके, आप थक चुके हो इस इंसान को मना मना के, समझा समझा के। वो चीज़ इसको लग रही है कि शायद आपकी लाइफ में किसी ने एंट्री कर ली है और आप उस चीज़ को छुपा रहे हो। आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत कंसिस्टेंट हो, इस वजह से इसको लगता है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है। ओके, सो पर्सन के लिए आपकी एनर्जी और क्या है, लेट्स चेक द बैलेंस कार्ड। नंबर 5 की एनर्जी चल रही है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस ज़रूर दिख रहे हैं मुझे, चेंजेस ज़रूर दिख रहे हैं। देखो, आपको भी इस रिश्ते में रिकवरी तो चाहिए, आप भी इस रिश्ते को बनाना तो चाहते हो, आप भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बैलेंस तो चाहते हो, ठीक है। पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप, कुछ लोगों के लिए ना, आपको ये बात पता है कि ये पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, और आप फिर भी इसको समझते हुए, फिर भी इसको प्रायोरिटाइज करते हुए, इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों को समझ रहे हो आप, ठीक है। उसको समझते हुए भी आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करते हो कि चलो ठीक है, सामने वाले के फैमिली नहीं मान रही है ये, चलो सामने वाले की लाइफ में थर्ड पर्सन है, चलो ठीक है, सामने वाला इंसान मुझसे थोड़ी बहुत भी बात कर लेता है, वो भी ठीक है, चलो सामने वाला इंसान थोड़ा पेशेंस जो है रख रहा है मेरे लिए, या मैं पेशेंस रख लूँ सामने वाले के लिए। आप फिर भी बैलेंस करना चाहते हो रिश्ता, ठीक है, चाहे आपकी लाइफ में चॉइस हो, चाहे उसकी लाइफ में चॉइस हो। अदरवाइज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो आपने ये डिसीजन बना रखा है, बहुत होपफुल हो आप इस चीज़ के लिए कि आपके और इनके बीच में रिकवरी होगी रिश्ते की। यहाँ पर ये चीज़ें क्यों है? क्योंकि आपको ये लगता है कि आप यूनिवर्स को बहुत मानते हो। बैलेंस कार्ड जो है ना, यहाँ पर देखो, ये पिरामिड की एनर्जी है, और यहाँ पर ये ऑरा एनर्जी दिख रही होगी आपको यहाँ। तो ये क्या कहती है कि आपको ना अपने यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है कि यूनिवर्स आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई क्रिस्टल से या किसी ना किसी रिचुअल से आप इस इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। कोई तो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो आप, ठीक है। पर्सन की एनर्जी है कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पर्सन सिनेरियो है, और ये पर्सन एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर आप कह सकते हो कि शायद हैप्पीनेस नहीं है उतनी जितनी इनको लगता था कि यहाँ मिलेगी हैप्पीनेस, बट वो हैप्पीनेस है नहीं। जैसे ऐसा लगता है कि जैसे इनके रिश्ते पर, थर्ड पर्सन के साथ बात कर रही हूँ मैं अभी, कि थर्ड पर्सन के साथ इनका रिश्ता अगर था तो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन का था। उस रिश्ते में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी, और उसके बाद इस इंसान को अब आपकी याद आ रही है। दूसरी बात कि अगर आपसे ही मैरिड हैं और आपसे ही कनेक्टेड हैं, आपसे ही इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है या कमिटमेंट दे रखी है, तो डेफिनेटली इनको थोड़े डाउट्स हैं कि जो मतलब आपके पर्सन की बात कर रही हूँ कि मैं इस रिश्ते को जस्टिस दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्या मैं इस रिश्ते में सही नहीं कर पाया, क्या मैंने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, या इस इंसान को लगता है कि मुझे कर्मा मिलना चाहिए या मुझे कर्मा मिल रहा है, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और यहाँ एक चीज़ ये है कि डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये इंसान को लगता है कि आपके और इसके रिश्ते को नज़र लगी है किसी की, ठीक है। आप बहुत करते थे इस रिश्ते में, बहुत करते थे, बट आपने अचानक से अपने आप को हिडन कर लिया, अचानक से अपने आप को छुपा लिया, अचानक से आप इस रिश्ते से बाहर आ गए, और वो चीज़ इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान के और आपके रिश्ते को नज़र लगी है, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में है द थिंकिंग विमेन। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पर्सन डेफिनेटली आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, किसी ना किसी तरीके से आप नज़र रखते हैं, ये यहाँ दिख रहा है।
एंड आपकी एनर्जी में आ रहा है फ्लो। फ्लो कहता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को मानते हो, टाइमिंग को मानते हो, और आप कहीं ना कहीं एक सही समय का वेट कर रहे हो, यूनिवर्स की तरफ से किसी जस्टिस का वेट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं यहाँ। पहले तो इंटेंशंस चेक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की आपके लिए कैंसेरियंस। द स्ट्रेंथ। ये पर्सन चाहते हैं कि आप जैसा मतलब इनको सपोर्ट करते रहे हो, जितनी काइंडनेस आप इनको शो करते रहे हो ना, उतनी ही काइंडनेस ये आपको शो करें, उतना ही ये आपको सपोर्ट करें, ठीक है। और दूसरी एनर्जी एक ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जिस तरीके से भी ये रिश्ता चल सकता हो, ठीक है, ये रिश्ता चलता रहे, मतलब उसमें मैनिपुलेशन आ जाए, कंट्रोल आ जाए, कुछ भी हो, बट ये रिश्ता कहीं ना कहीं इनके अंडर रहे, इनके अकॉर्डिंग चले ये रिश्ता, ये इनकी इंटेंशंस हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस क्या हैं आप दोनों के बीच में। लेट्स चेक क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आप दोनों के बीच में राइट नाउ में। आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री, या आप लोगों के बीच में वो प्लेफुलनेस की एनर्जी, वो यूथफुल स्पिरिट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कम हो गई है। वो फन, वो लव, वो बॉन्ड आप लोगों के बीच में इतना शायद रहा नहीं, और ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ द मून भी यही कह रहा है ना कि इस इंसान को कहीं ना कहीं खुद पे भी बहुत डाउट्स है। उसको लगता है आपने तो बहुत किया है, बट अचानक से आपने इस इंसान से दूरियां बढ़ा ली हैं, तो इसका मतलब आप किसी और की लाइफ में इंटरेस्टेड हो गए हो, कोई और आपकी लाइफ में आ गया है ना। वो चीज़ इसके है, इसको थोड़ा सा डाउट है इस चीज़ का, ठीक है। देखते हैं यहाँ मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, आपके लिए 5D मैसेजेस क्या हैं, क्या 5D मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ये कोई डिसीजन नहीं बना पाते हैं, और ये चीज़ इनको पता है कि इनका सबसे बड़ा गलत एक पॉइंट है, ईगो। बीच में आप लोगों के ईगो बहुत आ रही है, इस पर्सन की तरफ से ईगो आई है। लेट मी चेक इनडिसाइसिव एनर्जी क्यों है यहाँ। हाँ, तो इन्हें ये चीज़ें पता लगी हैं आपसे दूर रहने के बाद, पता लगी हैं कि इन्होंने कैसे तो बिहेव किया, किस तरीके से आपके ऊपर डाउट्स किए, किस तरीके से आपको गलत कहा गया है ना, कंट्रोल किया गया, ये सब चीज़ें, किस तरीके से आपको निगलेक्ट किया गया, सब इन्हें समझ में आ रहा है अब। कितना ज़्यादा आपके लिए पैशन, केमिस्ट्री फील कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रही है आपके पर्सन की तरफ। देखो, इरिप्लेसेबल, आपके पर्सन आपको डेफिनेटली डेफिनेटली किसी और के साथ शेयर कर ही नहीं सकते। आप किसी की भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपकी जगह ले ले, है ही नहीं कोई ऐसा। आप इनकी लाइफ में किसी की जगह ले सकते हो, बट इनकी लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ZHDZKP पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स होंगे, ये हो सकते हैं या हैं, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का। द एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड द हायरोफेंट। देखो यहाँ पर दो तो आए हैं मेजर अरकाना, एक है यहाँ पर द एस ऑफ वॉन्ड्स। लगभग 10 दिन है जहाँ पर कांटेक्ट आ सकता है, ठीक है। और मैं बता दूं यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली वाइज कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो हो सकती है। देन यहाँ पर है द 3 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ बातें आप लोगों के बीच में ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है, जो वूंड चल रहा है, उसको हील होने का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये मुझे अभी यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है आप दोनों के लिए, ओके। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। थर्ड पर्सन सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। द एस ऑफ कप्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी बच्चे की वजह से इस रिश्ते में है, इसलिए कंट्रोल हुए में। मैं बताती हूँ कैसे। मान लो ये मैरिड है किसी से, ठीक है, और आपके साथ रिश्ता है इस इंसान का, तो वहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ बच्चे हैं इनके। दूसरी एनर्जी, ये मदर हो सकती हैं, स्पेशली मदर, क्योंकि यहाँ पर भी ना मून की एनर्जी थी, तो ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से उस इंसान को नहीं छोड़ पा रही हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि इस इंसान को ये एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जहाँ पर इस इंसान को सामने वाला इंसान जो भी थर्ड पर्सन है
उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, क्योंकि इस इंसान को थोड़ा डाउट है सामने वाले इंसान पे भी। ओके, उनको भी ऐसा होता है ये सामने वाला इंसान इमेच्योर है, या इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाएगा। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। फैमिली क्या आउटकम चाहती है? द एट ऑफ सॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ कॉइंस। आपके पर्सन की फैमिली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, पहली बात तो स्टक है। किस चीज़ में स्टक है? क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनको सब कुछ जो हुआ वो चीज़ें ख़त्म करने में तकलीफ हो रही है। बहुत कुछ हुआ है, ये सब कुछ समेटने में टाइम लगेगा उनको, वो नहीं कर पा रहे हैं अभी सब कुछ, उनके लिए ये सब कुछ चैलेंजिंग है, ये सब कुछ समेटना उनके लिए भी मुश्किल है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है ये चीज़ें समेटने में। मतलब जो पास्ट में हुआ है ना, उसको समेटने में टाइम लग रहा है, उसकी वजह से कोई एक्शन या इनिशिएट या कोई डिसीजन बन नहीं पा रहा है अभी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अभी हम यहाँ एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, फिर मैं इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करूँगी, और मैं आपको वो भी बता देती हूँ यहाँ पर जो मेन साइंस आए हैं ना, वो बताती हूँ, राशि जो आई हैं। डिसिप्लिन, आप सब कुछ पा सकते हो लाइफ में, बट आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपको ये जो इंसान के साथ सिचुएशन ठीक रखनी है ना, तो उसमें भी अगर कोई जर्नलिंग कर रहे हो, कोई अफर्मेशन कर रहे हो, कोई रिचुअल कर रहे हो कोई आप अगर आप क्रिस्टल वेयर कर रहे हो, कुछ भी, तो उसको डिसिप्लिन के साथ करो। ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी तरफ से हो जाएंगी। और देखो उस डिसिप्लिन में सबसे पहली बात आती है आपकी इमेजिनेशन, कि आप एक्चुअली इमेजिन करते क्या हो। ये तो नहीं कुछ गलत तो इमेजिन नहीं कर रहे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो चीज़ गलत हो जाएगी फिर। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। राशियाँ यहाँ पर जो आई हैं दैट इज़ टॉरस, एक्वेरियस, लियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।